की वीडियो में भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग, जो कि भाई नोड जेएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मैं बता दूं, इसके बिना, इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किए बिना आपको नोड जेएस में प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आप बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैंने बहुत एक्सपीरियंस डेवलपर देखे हैं भाई, जो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है परफॉर्मेंस एंड कंकरेंसी पे, और इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं विथ विथ एग्जांपल। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग के बारे में सीखना है कि नोड जेएस में ये क्या चीज़ होती है। तो ठीक है, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं आई बटन में आपको दे दूंगा लिंक, आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप पूरी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, और जो भी भाई डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ करूँगा वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो समझने इम्पॉर्टेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ब्लॉग का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली बहुत सारी चीज़ें राइट करता हूँ आपके पढ़ने के लिए या सीखने के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं, जानते हैं कि क्या होता है ये ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। तो पहले जानते हैं कि भाई ब्लॉकिंग क्या होता है, मतलब ये ब्लॉकिंग टर्म क्या है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा भाई, ब्लॉकिंग का जो वर्ड है, ब्लॉक मतलब कुछ ब्लॉक कर रहा है ये, ठीक है, कुछ रोक रहा है। तो बिल्कुल इसका जो मीनिंग है उसी के हिसाब से ये काम करता है। ब्लॉकिंग कोड मतलब होता है, तो यहाँ पे भाई कोड से बात हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि ब्लॉकिंग मतलब क्या है। कोड, जो आपका कोड है वो ब्लॉकिंग कोड है या नॉन ब्लॉकिंग कोड है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग कोड मतलब कि ऐसा कोड जो आपका जावा स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर दे एग्जीक्यूशन के लिए, या जब तक आपका वो ब्लॉकिंग कोड रन हो रहा है तब तक कोई और चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होते हैं, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग कोड, आपको क्या लगता है कि क्या होता है। जब आप जावा स्क्रिप्ट में कोड करते हैं, ब्राउज़र में कोड करते हैं, तो वहाँ पे भी ब्लॉकिंग कोड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी एसिंक्रोनस मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कोई फॉर लूप हो गया, या फिर कोई भी नेटवर्क कॉल हो गया, या फिर कोई फाइल रीडिंग हो गया। चलो ब्राउज़र में तो फाइल रीडिंग नहीं होता है, बट नेटवर्क कॉल और बाकी की जो लूप्स हैं और रेजेक्स वगैरह हैं, तो ये जो भी कोडिंग कोड है भाई, ये सब एसिंक्रोनस कोडिंग का इसका पार्ट होता है। तो इस टाइप की जो भी एक्शन आप करते हैं, ये सीधा इफेक्ट करता है भाई इवेंट लूप को, ठीक है। इवेंट लूप क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे, बट इवेंट लूप आप ये समझ सकते हैं कि इवेंट लूप एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नोड जीएस को नॉन ब्लॉकिंग बनाता है, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि बिना ब्लॉक हुए ये एग्जीक्यूशन करता है कोड का, चाहे वो नेटवर्क कॉल हो, चाहे फाइल राइट हो, वो हर चीज़, ठीक है। तो जो भी आपका एसिंक्रोनस मेथड है, वो सारे मेथड भाई आपके ब्लॉकिंग कोड होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है इसका, सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि अगर ब्लॉकिंग कोड आपका रन हुआ, तो सीधा आपका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से स्लो हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा, और या इवेंट लूप को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जिसको, जो एक बहुत ही बेकार चीज़ है प्रोडक्शन में, अदरवाइज आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई एग्जाम्पल एक ब्लॉकिंग कोड का, जहाँ पे हम लोग नोड जेएस से एफ एस मॉड्यूल ले रहे हैं, और इस एफ एस मॉड्यूल को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ़ाइल रीड कर रहे हैं, ठीक है। एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक कर रहे हैं। सिंक मतलब है सिंक्रोनस वे से, ठीक है। सिंक्रोनस बेस में आपको पता है, जो भी सिंक्रोनस मेथड हैं ये सभी ब्लॉकिंग कोड हैं। तो ये क्या करेगा, फाइल रीड करेगा, ये पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा जब तक ये फाइल रीड हो रही है। अगर वो स्मॉल फाइल है तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर फाइल बड़ी है तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे आपने कंसोल लगाया है और यहाँ पे दूसरा स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है एक ब्लॉकिंग कोड का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं नॉन ब्लॉकिंग किस तरह से काम करता है। तो व्हाट इज़ नॉन ब्लॉकिंग। तो नॉन ब्लॉकिंग, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सेम चीज़ कि ये ब्लॉक नहीं करता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग मतलब होता है जो भी एसिंक्रोनस कोडिंग हम लोग करते हैं, जो एसिंक्रोनस मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे जो कोड होते हैं वो नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, ठीक है।
जब आप फाइल रीड करेंगे तो क्या होगा कि आप वहाँ पे एसिंक वाला फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे या एसिंक्रोनस वे से आप उसको फाइल रीड नहीं करेंगे, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस वे से फाइल रीड नहीं करेंगे, सॉरी, और एसिंक्रोनस वे से आप फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो रिलाई करता है प्रॉमिस पे या फिर कॉल बैक पे, इन सब को यूज़ करके वो जो है इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करता है और आपका कोड जो है कंटिन्यूअसली रन होता रहता है और आपका नेटवर्क कॉल या फिर फाइल रीड या जो भी आप एसिंक्रोनस जो भी आप कोड किए हुए हैं उसमें आप एक सिंक्रोनस वे से वो एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, ठीक है। इसका सीधा इम्पैक्ट है कि ये डायरेक्ट भाई आपका एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट को इंक्रीज करता है। थ्रूपुट मतलब होता है कि कितने कंकरेंट रिक्वेस्ट आपका सर्वर एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब एक टाइम पे कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो यही तो भाई इसका मेन पावर है नोड जीएस का, अगर आप नोड जीएस में कोडिंग करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो उसका मतलब ही क्या है, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट आपको नोड जेएस में आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका सीधा यही मतलब ही है कि आपका जो प्रोग्राम है वो नॉन ब्लॉकिंग बिहेव करना चाहिए। तो आपको कभी भी एसिंक्रोनस कोड नहीं लिखना चाहिए नोड जेएस के अंदर, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल नॉन ब्लॉकिंग किस तरह से दिखता है। ये है नॉन ब्लॉकिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें आप देखेंगे कि हमने वापस से एफ मॉड्यूल को लिया है और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग जो है सिंक फंक्शन यूज़ करके डायरेक्ट डेटा को असाइन कर रहे थे। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे रीड फाइल रीड कर रहे हैं, फाइल का नेम दिया है और यहाँ पे हमने कॉल बैक पास किया है। हम लोग जब एसिंक्रोनस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कॉल बैक का क्या यूज़ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी भाई आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी जाके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉल बैक पास किए हैं तो ये कॉल बैक सीधा चला जाएगा इवेंट लूप के पास, और इवेंट लूप को जब पता चलेगा कि भाई ये फाइल रीड कंप्लीट हो गया तब वो ये वाला कॉल बैक कॉल कर देगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आपका जो आगे का स्टेप है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो ये नॉन ब्लॉकिंग का पावर है, ठीक है। तो एक बार हम लोग नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग को कंपेयर कर लेते हैं कि इसका जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें आपको क्या क्या मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। एस्पेक्ट जो है ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग का यहाँ पे है। एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है, ये इवेंट लूप को स्टॉप कर देगा और ये इवेंट लूप को स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप सिंक्रोनस वाला फाइल रीड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एसिंक्रोनस फाइल रीडिंग होती है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस स्लो कर देगा, ये आपका प्रोसेस को फास्टर रखेगा और कंकरेंसी मेंटेन करेगा। एरर इसमें आपको डायरेक्ट हैंडल करना पड़ेगा, बट इसमें जो है कॉल बैक के थ्रू आपका एरर हैंडल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एरर हैंडलिंग भी इम्प्रूव होती है। तो ये इसके डिफरेंस है जो हमने अभी तक बात किया है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कंकरेंसी एंड थ्रूपुट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे। तो कंकरेंसी मतलब क्या होता है बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो में पॉज करता हूँ। तो आई थिंक आपने कर दिया होगा कमेंट। तो कंकरेंसी मतलब है कि मान लीजिए आपने एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है, फिर मैंने भी एक रिक्वेस्ट किया, फिर आपके फ्रेंड ने भी रिक्वेस्ट किया, ठीक है। सर ये हमारा सर्वर है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, 3 रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ब्राउज़र है, मैं अपना ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे 3 रिक्वेस्ट आई, ठीक है, एक साथ। अब ये 3 रिक्वेस्ट क्या करती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई एपीआई है जो क्या करता है, डेटाबेस ऑपरेशन करता है, वो आपका डिटेल निकालता है, ठीक है। जो भी यूज़र उसको एक्सेस करता है उसका डिटेल निकालने में और वो उस पूरी पूरी एपीआई को रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। 3 एपीआई यहाँ कॉल हुई है तो यहाँ रिस्पॉन्ड भी तो करेगा सर्वर। तो ये रिस्पॉन्ड करता है 50 मिली सेकेंड में, ठीक है, ये समझ लीजिए। और ये समझ लीजिए कि
45 मिली सेकेंड उसको लगता है डेटाबेस ऑपरेशन करने में, ठीक है। अब 50 मिली सेकेंड में किया, 45 मिली सेकेंड डेटाबेस को क्वेरी करने में लगता है। तो अब 45 मिली सेकेंड तक आपका सर्वर क्या करेगा बताइए। आपकी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, डेटाबेस में क्वेरी किया, 45 मिली सेकेंड वो वेट किया। मान लीजिए कंकरेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो आएगा 45 सेकेंड वेट करेगा, फिर आपको 45 सेकेंड बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, फिर 45 सेकेंड बाद आपके फ्रेंड की रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो आपको 15 सेकेंड में ये आपको 45 सेकेंड में मिल गया, मतलब 50 सेकेंड में आपको रिस्पॉन्ड कर दिया एपीआई, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त को क्या करेगा, 50 प्लस 50 100 सेकेंड, और इनको 1.5 सेकेंड, 150 सेकेंड। समझ रहे हो सिस्टम। अगर आपका सर्वर ब्लॉक हो गया तो किस तरह से भी वर्क करेगी। तो यहाँ पे कंकरेंसी आती है पिक्चर में कि जो हमारा इवेंट लूप है, ठीक है, इवेंट लूप जो है वो क्या करेगा, वो एक क्यू सिस्टम है नोड जेएस का, क्योंकि नोड जेएस जो है सिंगल थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड है, जो इवेंट लूप की मदद से कंकरेंसी मेंटेन करता है, जिसको आपको लगता है कि आप कंकरेंट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, पैरेललिज्म एक तरीके से हैंडल करते हैं, पर उसको पैरेललिज्म नहीं कह सकते, वो कंकरेंसी होती है। तो क्या करता है इवेंट लूप, पहले आपकी एक रिक्वेस्ट को लेगा, आपने यहाँ पे क्वेरी किया, आपने एसिंक्रोनस कोड लिखा है, कॉल बैक पास कर देगा वो इवेंट लूप को, इवेंट लूप इसको करके ये भूल जाएगा, फिर ये सर्वर आपका फ्री हो गया, तुरंत आपका दूसरा रिक्वेस्ट आया, उसका भी सेम चीज़ किया, जब भी ये रेडी होगा डेटा, वो उसके उसके कॉल बैक कॉल कर देगा और डेटा आपको मिल जाएगा। तो जब आप कॉन्करेंसी में रहेंगे, जब आपका नॉन ब्लॉकिंग कोड चल रहा होगा, तब आप सभी को 50 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स कर देगा एपीआई। समझ रहे हो। ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, जब हम लोग इवेंट लूप के बारे में बात करेंगे तब इसको और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बट ये वर्क बिल्कुल इंटरनली इसी तरीके से करता है। अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया, तब आप कॉन्करेंसी एंड थ्रूपुट भूल जाइए। इनको 50 में मिलेगा, इनको 100 में मिलेगा, इनको 150 में मिलेगा, और कोई कॉल करेगा तो ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा और सर्वर आपका बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतनी देर कोई एपीआई वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है भाई अवॉइड करने के लिए इश्यूज को यहाँ पे बताइए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो या कोई भी डेवलपर हैं, वो लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड। जब आप ऐसा करते हैं ना, तब एक बहुत ही भयंकर रिजल्ट निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, स्पेशली नोड जेएस में, जब आप ऐसे करते हैं तो। मिक्सिंग मतलब क्या हुआ कि मिक्सिंग मतलब ये हुआ कि आपने कुछ कोड लिखा, कोई मान लीजिए अपने फंक्शन बनाया, कोई फाइल रीड करता है, दूसरा आपने फंक्शन बनाया कि उस फाइल को डिलीट करना है। आपने रीड तो एसिंक्रोनस किया, पर डिलीट आप क्या कर रहे हैं सिंक्रोनस तरीके से। तब यहाँ पे आपको बहुत अजीब अजीब तरीके से इश्यूज मिलेंगे, जो भाई डीबग करना भी बहुत हार्ड होता है। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तब आपको थोड़ा सही समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने कोई फाइल रीड किया, ठीक है, इसको तो आपने एसिंक्रोनस तरीके से लिख दिया है, नॉन ब्लॉकिंग लिखा है, पर यहाँ पे आपने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे आपने इस सिंक्रोनस फंक्शन यूज़ कर लिया फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये है भाई मिक्सिंग ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको फिक्स कैसे करेंगे, अब हम लोग इसका फिक्स देखते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अगर आपने फाइल राइट किया, अगर आपने उसको एसिंक्रोनस तरीके से फाइल राइट किया है, फिर आपने वहाँ पे एरर हैंडल किया दूसरी लाइन में, ठीक है, यहाँ पे आपका एरर आया, अगर एरर आया तो आपने एरर थ्रो किया, फिर आपने डेटा को प्रिंट किया, फिर उसके बाद आप फाइल को यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि फाइल आपका रीड हो रहा है, और फिर आपने नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ऐसे कौन सा तरीके से फाइल डिलीट करने का। तो यहाँ पे जो एक इशू आएगा आपको बताता हूँ, वो क्या करेगा, फाइल रीड कर रहा होगा, बट यहाँ फाइल डिलीट हो जाएगा तुरंत ही। फिर क्या होगा, फाइल को बेटा ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कभी भी ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग को मिक्स ना करें, कृपया करके यूज़ ही ना करें ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। ये तो आपके नोड जेएस के लिए भाई पॉइजन टाइप से है, समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या हम लोग का टेकअवे है इस पूरे वीडियो से।
तो हमारा यहाँ से की टेकअवे क्या है, इस पे आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्लॉकिंग कोड सिंपल होते हैं, ठीक है, बट ये सूटेबल नहीं है नोड जीएस में हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, ठीक है। बहुत स्मॉल टास्क है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ब्लॉकिंग कोड कभी यूज़ ना करें। नॉन ब्लॉकिंग रिकमेंडेड है बेटर कॉन्करेंसी एंड थ्रूपुट के लिए, ठीक है। जो आपको नोड जीएस में लोग यूज में प्रोजेक्ट बनाते ही इसीलिए हैं कि उनको कनकरेंसी एंड थ्रूपुट चाहिए और हाई परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। ऑलवेज यूज़ नॉन ब्लॉकिंग मेथड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मतलब रीड राइट या नेटवर्क कॉल, इन सब के लिए आपको हमेशा नॉन ब्लॉकिंग मेथड्स यूज़ करना चाहिए। मोस्टली हर लाइब्रेरीज में आपको नॉन ब्लॉकिंग मेथड मिलेंगे, ठीक है। और जब आप ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड को मिक्स कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था, उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान दे के करिए, अदरवाइज़ आपको जो मैंने फाइल रीड और डिलीट वाला एग्जांपल दिखाया था उस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको भाई हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग रिलेटेड सब कुछ कवर करने की कोशिश किया और सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया हो तो भाई ज़रूर एक कमेंट करिएगा। बहुत मेहनत लगता है वैसे वीडियो बनाने में, इतना इजी नहीं होता है, बट अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक या कमेंट करके, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग भले ही कितना भी पैसा चार्ज करते हैं या बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं दो चार, बाकी के उनको आप पेड कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा A to Z। हो सकता है टाइम लगेगा, कंटेंट बनाने में समय लगता है, तो धीरे धीरे हर चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।